नमस्कार दोस्तों, टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्थानीय सुशासन से संबंधित क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करेंगे और जो बार बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो ये 200 क्वेश्चनों का एक हमारा सीरीज है जिसको आज हम कवर कर रहे हैं। जो कई बार से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, जो आपको 100% एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इनको ज़रूर आप देखिए, और ये वीडियो अगर जो आपको अच्छा हेल्पफुल लगे तो इसको आप लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1993 में। पंचायती राज संविधान किस भाग में वर्णित है? भाग 9 में। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29। पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम के सभी मतदाताओं से। पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है ग्राम सभा। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत भंग होने पर चुनाव कराना आवश्यक है 6 माह में। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण है 33%। पंचायतों में SC ST आरक्षण दिया जाता है जनसंख्या के अनुपात में। पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? ब्लॉक। जिला स्तर की पंचायत को क्या कहते हैं? जिला परिषद। ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है सरपंच, प्रधान, मुखिया। पंचायतों का लेखा परीक्षण कौन करता है? कैग। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है नागालैंड में। ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य है वर्ष में 2 बार। पंचायत सचिव होता है राज्य सरकार का कर्मचारी। ग्राम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायतों को कर लगाने की शक्ति किसके द्वारा दी जाती है? राज्य सरकार। पंचायत चुनाव किस पद्धति से होते हैं? प्रत्यक्ष। पंचायतों में आरक्षण का घुमाव होता है अनिवार्य। ग्राम पंचायत का गठन होता है राज्य अधिनियम से। पंचायतों के विघटन की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है विकेंद्रीकरण, जनभागीदारी, स्थानीय विकास। ग्राम सभा को कहा जाता है सर्वोच्च संस्था। पंचायत निधि के स्रोत होते हैं कर प्लस अनुदान। पंचायतों का प्रशासन किस विषय में आता है? राज्य सूची। पंचायत बजट होता है वार्षिक। पंचायत सदस्य का चयन होता है निर्वाचन से। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। पंचायतों को शक्तियाँ दी गई हैं 11वीं अनुसूची में। पंचायत क्षेत्र का निर्धारण करता है राज्य सरकार। पंचायत अध्यक्ष होता है निर्वाचित। पंचायत चुनाव टालना माना जाता है अवैधानिक। पंचायतों पर नियंत्रण रहता है राज्य का। पंचायतों का बजट पास करता है पंचायत। पंचायतों का उद्देश्य है जनकल्याण, सेवा, विकास। पंचायत लोकतंत्र का आधार है। सही। पंचायतों में चुनाव कराना अनिवार्य है। पंचायत का गठन अधिसूचना द्वारा करता है राज्य अधिसूचना द्वारा करता है। पंचायतों की स्वायत्तता होती है सीमित। पंचायतों की जवाबदेही होती है जनता के प्रति। पंचायतों का मुख्य कार्य है स्थानीय विकास। पंचायतों में निर्णय लिए जाते हैं बहुमत से। पंचायती राज व्यवस्था का आधार है लोकतंत्र। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1959 में। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1978 में। अशोक मेहता समिति ने किस व्यवस्था की सिफारिश की? द्विस्तरीय। ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता मिली 73वें संशोधन में। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है
243 से 243 ओ तक। पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस संशोधन में है? 73वां। पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 243 डी। पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है 243 ई। पंचायत सदस्य की अयोग्यता संबंधित अनुच्छेद है 243 एफ। पंचायतों को शक्तियां और कार्य दिए गए हैं अनुच्छेद 243 जी। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद है 243 एच। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 243 आई। पंचायतों के लेखा परीक्षण का प्रावधान है 243 जे। पंचायत चुनाव की देखरेख करता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों में आरक्षण की न्यूनतम सीमा है महिलाओं के लिए 33%। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण है वैकल्पिक। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। जिला परिषद के सदस्य होते हैं निर्वाचित प्लस पदेन। पंचायतों के लिए योजना समिति का उल्लेख है संविधान में। जिला योजना समिति का प्रावधान है 74वां संशोधन। पंचायतों में कर लगाने की शक्ति राज्य देता है। पंचायतों की निधि कहलाती है पंचायत निधि। ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है प्रधान। पंचायतों का क्षेत्र निर्धारण है राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों में आरक्षण का घुमाव है अनिवार्य। पंचायतों में उप प्रधान का चुनाव पंचायत सदस्य करते हैं। पंचायतों के विरुद्ध न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है। पंचायत चुनाव से संबंधित विवाद निर्वाचक याचिका में लिए जाते। पंचायतों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन में होता है। पंचायती राज लोकतंत्र को बनाता है मजबूत। पंचायतों में वित्तीय स्वायत्तता है सीमित। पंचायतों में कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य करता है। पंचायत सचिव का कार्य प्रशासन लेखा अभिलेख सभी है। पंचायतों का नियंत्रण रहता है राज्य के पास। पंचायतों में विकास योजना पंचायत बनाती है। पंचायतों का बजट होता है वार्षिक। पंचायतों में निर्णय प्रक्रिया है बहुमत। पंचायतों की जवाबदेही होती है जनता के प्रति। पंचायती राज्य का उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण, जनभागीदारी, स्थानीय विकास। पंचायतों का संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत से। पंचायतों में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है ग्राम सभा। पंचायतों में योजना निर्माण नीचे से ऊपर होता है। पंचायतों का विकास मॉडल विकेंद्रीकृत है। पंचायतों में वित्त आयोग की सिफारिश सलाहकारी है। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा मिला है 1992 में। पंचायतों में ग्राम सभा की भूमिका है सलाह, निगरानी, नियंत्रण। पंचायती राज प्रणाली आधारित है लोकतंत्र से। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला 74वें संशोधन से। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ 1993 में। नगर निकायों से संबंधित अनुच्छेद है 243 पी से 243 पीजी जेड जी। नगर पालिका की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 243 पी में। नगर निकायों के कितने प्रकार हैं? 3। नगर निकायों के प्रकार हैं नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। नगर पंचायत का गठन होता है संक्रमणशील क्षेत्र में। नगर पालिका का गठन होता है छोटे शहरों में। नगर निगम का गठन होता है बड़े शहरी क्षेत्रों में। नगर निकाय का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नगर निकायों में आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 243 टी। नगर निकायों के चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। नगर निकायों के कार्यों का उल्लेख है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या है 18। नगर निकायों की वित्तीय व्यवस्था है अनुच्छेद 243 एक्स। राज्य वित्त आयोग नगर निकायों हेतु अनिवार्य है। नगर निकायों के लेखा परीक्षण का प्रावधान है 243 जेड। अनुच्छेद नगर निकायों में महिला आरक्षण है 33%। नगर निकायों में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से राज्य पर निर्भर। नगर निगम का प्रमुख कहलाता है मेयर। नगर पालिका का प्रमुख कहलाता है अध्यक्ष। नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख है नगर आयुक्त। नगर पंचायत का प्रमुख है अध्यक्ष। नगर निकायों की बैठक की अध्यक्षता
अध्यक्ष या मेयर करता है। नगर निकायों में कार्यपालिका शक्ति है आयुक्त के पास। नगर निकायों में विधायी शक्ति है परिषद के पास। नगर निकायों का बजट होता है वार्षिक। नगर निकायों की आय का मुख्य स्रोत है संपत्ति कर। नगर निकायों में कर लगाने की शक्ति है राज्य विधानमंडल के पास। नगर निकायों का क्षेत्र निर्धारण राज्य सरकार द्वारा होता है। नगर निकायों के चुनाव विवाद निर्वाचन याचिका में होते हैं। नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण वैकल्पिक है। नगर निकायों की सबसे छोटी इकाई है वार्ड। वार्ड समिति का प्रावधान है अनुच्छेद 243 में। वार्ड समिति गठित होती है बड़े नगर में। नगर निकायों का मुख्य उद्देश्य है शहरी विकास। नगर निकाय किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण पर। नगर निकायों में जनता की भागीदारी है प्रत्यक्ष। नगर निकायों की जवाबदेही है जनता के प्रति। नगर निकायों का संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 243। नगर निकायों की योजना निर्माण है नीचे से ऊपर। जिला योजना समिति में दोनों हेतु होती है, नगर निकाय के लिए भी पंचायत के लिए भी। नगर निकायों की निधि कहलाती है नगर निधि। नगर निकायों में कर्मचारियों की नियुक्ति होती है राज्य सरकार द्वारा। नगर निकायों में नियंत्रक संस्था है राज्य सरकार। नगर निकायों में लोकतंत्र है प्रत्यक्ष। नगर निकायों की स्वतंत्रता है आंशिक। नगर निकायों का विकास मॉडल है शहरी। नगर निकायों का अंतिम उद्देश्य है शहरी जीवन सुधार। स्थानीय स्वशासन मजबूत करता है लोकतंत्र। पंचायती राज की अवधारणा का उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व। पंचायती राज से संबंधित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ 1993 में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है नगर निकाय से। 73वें संशोधन में जोड़ी गई अनुसूची 11वीं है। 74वें संशोधन में जोड़ी गई अनुसूची 12वीं है। 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या है 29। नगर निगमों में विषयों की अनुसूची है 12वीं। ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत में। ग्राम सभा में सदस्य होते हैं ग्राम के सभी मतदाता। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधान। ग्राम सभा की शक्ति है सलाहकारी, निगरानी, अनुमोदन। पंचायत का कार्यकाल है 5 वर्ष का। पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी है राज्य निर्वाचन आयोग की। पंचायतों में महिला आरक्षण है 33%। पंचायतों में आरक्षण का घुमाव है अनिवार्य। पंचायत सदस्य की अयोग्यता अनुच्छेद 243F में निर्धारित होती। पंचायतों के कार्य निर्धारित करता है राज्य विधानमंडल। पंचायतों की वित्तीय शक्ति निहित है अनुच्छेद 243H में। राज्य वित्त आयोग का गठन है 5 वर्षों में। पंचायतों का लेखा परीक्षण अनुच्छेद 243J में। नगर निकायों का कार्यकाल 5 वर्षों का। नगर निकाय चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। नगर निकायों में महिला आरक्षण है 33%। नगर निकायों में आरक्षण संबंधित अनुच्छेद है 243T। नगर निकायों के विषय हैं 12वीं अनुसूची में। वार्ड समिति का प्रावधान है 243S में, अनुच्छेद 243S में। नगर निगम का प्रमुख है मेयर। नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख है नगर आयुक्त। नगर पालिका का प्रमुख है अध्यक्ष। नगर पंचायत का प्रमुख है अध्यक्ष। नगर निकायों की आय का मुख्य स्रोत है संपत्ति कर। नगर निकायों में कर लगाने की शक्ति है राज्य विधानमंडल। नगर निकायों का क्षेत्र निर्धारण है राज्य सरकार के पास। नगर निकाय चुनाव विवाद होता है निर्वाचन याचिका में। पंचायती राज और नगर निकाय दोनों आधारित है विकेंद्रीकरण। दोनों व्यवस्थाएं मजबूत करती हैं लोकतंत्र को। नगर पालिका और नगर पंचायत दोनों में चुनाव होता है प्रत्यक्ष। पंचायत व नगर निकाय दोनों की जवाबदेही है जनता के प्रति। पंचायत व नगर निकाय नीचे से ऊपर योजनाएं बनती हैं। जिला योजना समिति कार्य करती है दोनों हेतु। दोनों में बजट होता है वार्षिक। दोनों में वित्तीय सहायता होती है आंशिक। दोनों में कर्मचारियों को नियुक्त करता है राज्य। दोनों में न्यायिक हस्तक्षेप होता है सीमित। दोनों में कर लगाने का अधिकार है राज्य के पास। पंचायती राज प्लस नगर निकाय बराबर स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य है सत्ता विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन भारत में है संवैधानिक।
तो दोस्तों ये थे 200 कंप्लीट क्वेश्चन की एक सीरीज जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो रेगुलर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो का कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा या सबसे ज़्यादा इजी लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।